नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीक्रेट प्लगइन के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं है और जो प्रोफेशनल लोगों का एक सीक्रेट वेपन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और साउंड डिज़ाइनिंग में। तो उसी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे अ, एक प्लगइन जो कि हर एक DAW में आपको मिल जाता है, जिसका नाम होता है डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं या जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको लगता है कि डिस्टॉर्शन किसी काम का प्लगइन नहीं है, या शायद ये सिर्फ डिस्टॉर्शन गिटार में यूज़ होने की चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टॉर्शन एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपको डिस्टॉर्शन का यूज़ आता है तो आप अपने किसी भी मरे से मरे साउंड को भी बहुत अच्छी उसमें डेप्थ ला सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें पंच ला सकते हैं। कोई भी आपका लूप हो, कितनी बार भी प्रोसेस्ड हो, डिस्टॉर्शन उसमें कमाल का इफ़ेक्ट देता है। तो लेकिन उसको यूज़ बड़े ढंग से करना होता है। अगर आपको उसका प्रॉपर यूज़ नहीं पता है तो आप अपने गाने को बिल्कुल ख़राब भी कर लेंगे। तो डिस्टॉर्शन मैं अपने पर्सनल जो मेरे सॉन्ग्स होते हैं मैं उनमें बहुत यूज़ करता हूँ। डिस्टॉर्शन मेरा फेवरेट प्लगइन में से एक है। ख़ासकर रिदम्स और जो रिदम को सपोर्टिंग एलिमेंट जितने भी रहते हैं उनमें डिस्टॉर्शन का अगर यूज़ अच्छे से हो जाए तो बहुत ही डेप्थ आ जाती है। किसी जैसे कि आपने किसी हार्डवेयर से कुछ काम किया हो, ऐसा वो आपको हार्मोनिक्स उसमें ऐड कर देता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्टॉर्शन के बारे में जान लेते हैं। डिस्टॉर्शन होता क्या है, करता क्या है। तो समथिंग समथिंग ये बिल्कुल बेसिक डिस्टॉर्शन का प्लगइन है। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, दो चार ही चीज़ें हैं। जैसे कि ड्राइव, सबसे मेन चीज़ होती है ड्राइव, और प्लस टोन कि कौन सी कितने हर्ट्ज़ की टोन पे ये काम करेगा, और साथ में बस छोटा सा आउटपुट इसका कि आपको आउटपुट लेवल क्या रहेगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो इनका रेशो है कि ड्राइव और टोन का आपस का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा। तो ये इसका ऑप्शन है। ये शायद आपको अपने डिस्टॉर्शन प्लगइन में ना मिले, लेकिन उसमें ड्राइव, टोन और आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे आप क्यूबेस यूज़ कर रहे हैं, कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसमें ड्राइव जो आपको इनबिल्ट मिलता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, FL स्टूडियो में भी, क्यूबेस न्यूएंडो में भी, और भी जो भी सॉफ्टवेयर, कैकवॉक सोनार में भी, लॉजिक में मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये डिस्टॉर्शन प्लगइन आपको सब में मिलता है। और कुछ कुछ उसमें दो तीन चीज़ें सिमिलर होती हैं। उसका यूज़ आप अगर सीख लेंगे तो फिर प्लग सॉफ्टवेयर कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं आपको अपने सारे डेमो इंडियंस रिदम और इंडियंस टोन्स के ऊपर ही आपको दिखाता हूँ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में अगर आप इस वीडियो को देख सुन रहे हैं तो आपको जिन साउंड से ज़्यादा दो दो हाथ करने पड़ते हैं, आपको उन्हीं में अगर समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि हम अभी जो एक ढोलक तबला का सैंपल लेंगे, एक ढोल का सैंपल लेंगे, एक गिटार स्ट्रमिंग का सैंपल लेंगे, कुछ एक अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बुलबुल तरंग या फिर इलेक्ट्रिक बेंजो जिसको बोलते हैं, फ्लूट हो गया, सारंगी हो गया, शहनाई हो गया। तो ये कुछ सैंपल मैंने निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। इन पे हम डिस्टॉर्शन इनमें क्या कमाल करता मैं आपको अभी जल्दी से दिखा देता हूँ। तो मैंने किया क्या है, मैंने कुछ लूप निकाल के रखे हुए हैं और फटाफट से आप इनका थोड़ा सा एक ऑडिशन ले लीजिए कि ये स्टार्टिंग में कैसे सुनाई देते हैं। वन बाय वन सुन लेते हैं। जैसे अभी आपने बेंजो का एक सीधा सा लूप है, ये सीधी सी रिकॉर्डिंग बेंजो की हो रखी है। आप इसको सुनिए, इसकी टोन सुनिए। तो ये आपको वैसे भी सुनने में अच्छी लग सकती है कि ठीक है, लेकिन अब देखिए कि इसके साथ क्या होता है। मैंने इसकी बस में एक 4 नंबर बस मैंने ऐड की है, और 4 नंबर बस में मैंने प्लगइन लोड किया है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन लोड करने के बाद अब डिस्टॉर्शन देखो इसको कैसे इसमें इफ़ेक्ट डालता है।
इसका कितना साउंड थिक कर देगा, कितना आपके स्पीकर पे भरा भरा आएगा, आपके इसी ऑडियो के अंदर एकदम से जान आ जाएगी। देखो जैसे आई थिंक इतना डिस्टॉर्शन ठीक है। इसके बिना सुनते हैं। अब आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि डिस्टॉर्शन क्या कर रहा है। जो डिस्टॉर्शन एक्चुअली में, जो भी साउंड एक ही टाइम पे दो साउंड जब कहीं पे भी मिक्स होते हैं, आप ध्यान दीजिए, एक टाइम पे दो साउंड जहाँ भी मिक्स होते हैं तो वहाँ पर साउंड की जो डबलिंग होती है, डिस्टॉर्शन बेसिकली उस चीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और जैसे कि आपने मोस्टली देखा है कि डिस्टॉर्शन गिटार में जो ऐसे वाले साउंड आते हैं, तो वो उसका बेसिक पैटर्न ही वही है, क्योंकि गिटार में जब आप एक टाइम पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स इकट्ठी जब एक कॉर्ड्स बजाते हैं तो उसमें बहुत सारी साउंड होती हैं। तो वो उन साउंड्स को अगर आप सिंपली सुनेंगे तो वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जब डिस्टॉर्शन ऐड हो जाता है तो वो उसका एक अपना कलर दे देता है बेसिक, कि वो जो एक साउंड दूसरे के ऊपर जो चढ़ रही है तो वो उनके आपस में फेज़ को मर्ज करके एक नया साउंड, एक सिंगल साउंड उसको बना देता है जो सुनने में अच्छा लगता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो उसको डिस्टॉर्ट भी कहते हैं, डिस्टॉर्ट भी हो जाएगा वो साउंड, फटा फटा साउंड आपको आएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप ध्यान रखिए जिनमें एक टाइम पे एक से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि सपोज़ यही जो इलेक्ट्रिक बेंजो है, इसमें जब हम बजाते हैं तो जब बंदा स्ट्रोक कर रहा है और साथ में ही वो उसके कीज़ को चेंज कर रहा है, तो जो उसके बिट बीच में जो एक जगह आती है जहाँ पर पिछली कीज़ की भी साउंड उस समय चल रही होती है और अगली कीज़ की भी साउंड आ जाती है, तो वहाँ पर जो डबलिंग होती है साउंड की, तो वहाँ ऐसे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे डिस्टॉर्शन लगेगा तो वो कमाल का इफ़ेक्ट बनाएगा। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा फ़र्क इसमें सुनने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें वार्मथ भी ऐड किया है, क्योंकि मैंने जो डिस्टॉर्शन में जो प्रीसेट लिया था वो वार्म डिस्टॉर्शन का लिया था। इसमें मेरे को 2-3 प्रीसेट और भी हैं, लेकिन मैं आपको उससे कोई फ़र्क नहीं है, प्रीसेट कोई भी हो। आप यहाँ से जो इसका टोन है, मैंने 3500 हर्ट्स पे जो मैंने इसको सेट किया हुआ है, अगर हम इसको और थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाएंगे, 20K की तरफ ले जाएं, तो वही चीज़ जो है पतली हो जाएगी, देख जैसे। अब इसमें भी और तो ये तो हो गया चलो इस बेंजो के ऊपर। अभी यही काम हम अगर फ्लूट पे करते हैं तो क्या बनता है, फ्लूट को भी देखते हैं ये कितना चेंज करता है। ये बिना डिस्टॉर्शन के है हमारा फ्लूट, जो एक सीधा सिंपल सैंपल है। अब मैं इसको थोड़ा सा फुल करता हूँ, थोड़ा सा इसका साउंड को हैवी करता हूँ, मैं वही डिस्टॉर्शन का अपना एफेक्ट्स यूज़ करूँगा। तो देखा आपने कि जो फ्लूटिस्ट की जो फूक की आवाज़ थी, फू जो पीछे आ रही थी, ये इसने उसके अंदर हार्मोनिक्स ऐड करे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप साउंड डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप मिक्सिंग कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका जो करेक्टर है जो इंस्ट्रूमेंट का, वो कितना खिल के बाहर आए। उसके लिए आप क्या काम करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ही ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो डिस्टॉर्शन इस मामले में बहुत सिंपल, साफ सीधा वे है ये काम करने का। इसके बिना सुनेंगे। फ्लूट पे भी अमेजिंग काम किया। तो अभी अगला हमारा सैंपल मैंने ले रखा है सारंगी का। तो सारंगी पे देखते हैं क्या काम करता है। देखिए जैसे अभी इस केस में क्या है कि मेरे पास लेफ़्ट एंड राइट अलग अलग ट्रैक, अलग अलग टेक हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट के।
तो बजाय इनको अलग अलग डिस्टॉर्शन इफ़ेक्ट देने के, मैं कोशिश करूँगा, और अच्छा भी तभी लगेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक टाइम पे जब एक से ज़्यादा साउंड्स जब आते हैं तो डिस्टॉर्शन अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो हम इन पे अगर एक अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग डिस्टॉर्शन डालेंगे तो शायद उस तरह का इफ़ेक्ट ना बने। अगर हम इनको इकट्ठा एक ग्रुप कर देते हैं और उस ग्रुप के ऊपर डिस्टॉर्शन लगाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं उसके लिए इनको ट्रैक स्टैक बना लेता हूँ, इनको समिंग ट्रैक बना लेता हूँ। तो अब हम इनका जो ग्रुप ट्रैक है ये वाला, अब हम इसके ऊपर डिस्टॉर्शन ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। वाह! जो उसके अंदर की जो बॉडी है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर की जो साउंड है, जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर हुई है, माइक ने अपना काम पूरा किया। जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट अपने पूरी जान से बज रहा है, माइक ने पूरा उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन जब आप मिक्सिंग पे जा रहे हैं, जब आप उसको मिक्स कर रहे हैं अलग ट्रैक्स के साथ, अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी पहचान, अपनी जो उसकी बॉडी है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको डिस्टॉर्शन बहुत अच्छे से सहेज के रखता है, उसको बाहर निकालता है। तो अगला सैंपल है हमारा शहनाई का। शहनाई भी सेम ऐसे डबल टेक में है। तो इसको भी हम सेम वैसे का वैसे ही करेंगे। इसको भी एक स्टैक बना लेते हैं और उस स्टैक पे डिस्टॉर्शन डालते हैं। वाह! देखा आपने, सिर्फ मैं कुछ खास मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अभी यहाँ पे इसकी कोई फ्रिक्वेंसी सेटिंग भी नहीं करी कोई बहुत ज़्यादा। तो मेरा कहने का जो मकसद है कि बहुत थोड़ी सी एफर्ट्स के साथ, थोड़ी सी काम के साथ आप हर ट्रैक को कितना ज़्यादा वार्मथ, आप कितना ज़्यादा उसको एनालॉग फील दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग बात लगती है मुझे इस डिस्टॉर्शन की, और ये बहुत सीक्रेट टिप है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, और या फिर जिनको पता है शायद वो बताते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ, सबके साथ मेरे को शेयर करनी चाहिए। अभी जैसे अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ढोलक तबला, ये मिक्स लूप है मेरे पास। इसके ऊपर डिस्टॉर्शन देखना कितना बढ़िया काम करेगा। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो सोलो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो एक टाइम पे दो काम उसमें ज़रूर होते ही होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फ्लूट की, तो फ्लूट में एक तो उसका अपना साउंड है, लेकिन साथ की साथ ही सेम टाइम पे फ्लूटिस्ट की फूक की आवाज़ भी साथ में आएगी, तो वो दो साउंड हो गए। ऐसे ही जब गिटार बजता है, गिटार का एक स्ट्रोक साउंड है, लेकिन उसमें जो गिटार की अपनी बॉडी है, दूसरी जो स्ट्रिंग्स की रेजोनेंस है वो भी आएगी साथ में। तो वो चीज़ें उसको और रियल करती है। जैसे तबला है, तबला ढोलक जब बज रहा है तो एक साइड एक स्ट्रोक के ऊपर वो बोल एक निकलेगा, लेकिन उस उंगली टकराने की और एक कच कच की आवाज़, या घिसने की, हाथ घिसने की आवाज़ पुड़ी के ऊपर, ये सब आवाज़ें उस रिदम के अंदर रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन उनकी अपनी वैल्यू है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो कि उन उन साउंड्स को जीवित कर देती है, तो आपका लूप या आपका जो साउंड है वो बिल्कुल रियल फील करवाता है, और उसकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये सिंपल था, डिस्टॉर्शन के साथ है। सेम ऐसे ही ढोल है, ढोल में डिस्टॉर्शन ऐड किया। और एक चीज़ आप सबसे जो ख़ास चीज़ आप देखेंगे कि
आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो भी ऐसे रिजल्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, ये जो डिजिट है ये मेरे पीक लेवल को रिप्रेजेंट करती है कि बिना डिस्टॉर्शन के मेरा पीक लेवल क्या है और डिस्टॉर्शन ऐड करके मेरा पीक लेवल क्या है। आपको सुनने में बेशक लग सकता है कि वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन आपको मीटर वॉल्यूम उतना ही दिखाएगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, एक्चुअली उसकी हार्मोनिक्स डिटेल बढ़ी है, उसके अंदर और साउंड और हार्मनी ऐड हुई है। तो आप इसको एक बार इसको ध्यान से देखिए। मेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है लेकिन मेरी डिटेल बढ़ रही है। सेम ऐसे ही एक हमारा ये एप्पल लूप है गिटार का, इसके अंदर डिस्टॉर्शन डाल दें। तो एक और सैंपल रह गया है ढफ का, जो कि बहुत यूज़ होता है इंडियंस रिदम में। इसके लगाने के बाद आप इसको EQ करिए, आप इसको कुछ भी, आप फिर उसके बाद जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मिक्सर पे चलते हैं अपने, और मैंने जैसे कि सभी ट्रैक्स के ऊपर डिस्टॉर्शन का एफेक्ट्स ऐड कर दिया था, तो मैं इनको सबको ज़ीरो कर देता हूँ और बिना डिस्टॉर्शन के एक बार सुनते हैं। तो ये मेरा एक सफिशिएंट लेवल है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। रखा है और अब सिर्फ एक लिटिल बिट अमाउंट में ऐड करूँगा डिस्टॉर्शन प्लगइन की। देखा आपने कि एक प्लगइन हमारा, सिर्फ सिंगल एक प्लगइन कितना ज़्यादा काम कर सकता है और कितना हर एक साउंड के ऊपर उसने अपना इफ़ेक्ट छोड़ दिया है। तो अभी एक बार शुरू से सुन लेते हैं, बीच में सारंगी वगैरह वो भी सब आ जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक आज का छोटा सा एक ट्यूटोरियल डिस्टॉर्शन के बारे में। आप अपने सॉन्ग्स में, अपनी मिक्सिंग में डिस्टॉर्शन का यूज़ करना शुरू कीजिए, तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत भी पड़ेगी और इसका साउंड आपको कुछ कुछ एनालॉग जैसा टेस्ट आपको आएगा अपने गाने में। बिना किसी हार्डवेयर के यूज़ के आप अपने सॉफ्टवेयर से ही एक थिकनेस अपने गाने में ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मास्टरिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके स्पेशली अलग से भी प्लगइन आते हैं जो कुछ इम्यूलेशंस होते हैं, कुछ किसी हार्डवेयर की नकल करके बनाए हैं या कुछ ऐसे, उनमें भी बहुत सब कुछ मिला मिलू के आखिर में सब चीज़ें डिस्टॉर्शन जैसी ही, हार्मोनिक्स जो होते हैं उनको ऐड करने का बेसिकली जो एक नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो डिस्टॉर्शन ही है। डिस्टॉर्शन का जो काम है वो है आपके ऑलरेडी बज रहे सिग्नल के अंदर अपनी हार्मोनिक्स ऐड करना, और यही काम आपके किसी हार्डवेयर का होता है। तो ये एक किस्म से मैं ये कह सकता हूँ कि एक हार्डवेयर की नकल हम इस प्लगइन से कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको अच्छे से यूज़ करें तो ये बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। मैं तो इसको करता हूँ, इसलिए मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। बाकी मिलते रहेंगे आगे एक और
अच्छे किसी सीक्रेट के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।